सभी को मेरा प्रणाम। मैं कमांडर अनुराग सक्सेना, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी होशंगाबाद में कार्यरत हूँ। मेरा 34 वर्षों का सैनिक एवं सैनिक कल्याण क्षेत्र में अनुभव है और मैं आज आपको सेवारत ऑब्लिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए विविध बैंकों में डीएसपी रक्षा वेतन पैकेज खाते के लाभ की समग्र जानकारी बताऊंगा। इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य डीएसपी खातों से जुड़े प्रमुख लाभ बताना, विभिन्न बैंकों के खाताधारकों के लिए छूट एवं लाभ के बारे में बताना, इस डीएसपी खाते की पात्रता की शर्तें बताना, अगर किसी को इसमें कोई दावा प्रस्तुत करना है तो उस प्रक्रिया बताना, चेक लिस्ट बताना, विविध निर्देश जो डीएसपी खाते के लिए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना और इसके अलावा व्यक्ति ऑब्लिक खाताधारक की जिम्मेदारी के बारे में भी आपको अवगत कराना। इस कोर्स को हमने देखा है कि कई सेवानिवृत्त कर्मी और उनके आश्रित इन लाभों का या प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं। यह समेकित परामर्श सभी संबंधित दिशा निर्देशों और मुद्दों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है ताकि सभी संबंधित लोग उचित समय पर कार्रवाई कर सकें। इसका उद्देश्य है जो मैंने आपको अभी बताया और इसके जो डीएसपी खाते की विशेषताएं हैं वो अभी आपको बताऊंगा और इसके जो घटक हैं उनके एवं उनके लाभ के बारे में आपको बताया जाएगा। सुगमता के लिए इस कोर्स को 3 मॉड्यूल में बांटा गया है। रक्षा पेंशन खाते के उद्देश्य, दूसरा है रक्षा पेंशन खाते की विशेषताएं, तीसरा है पात्रता की शर्तें, दावा प्रक्रिया, विविध निर्देश, खाताधारकों की जिम्मेदारियां। हम इसमें डिस्कस करेंगे रक्षा वेतन ऑब्लिक पेंशन खाते क्या हैं, रक्षा वेतन ऑब्लिक पेंशन खाते की आवश्यकता क्यों थी, खाते का उद्देश्य क्या है, खाते की विशेषताएं क्या हैं, खाते और उसके घटक और रक्षा पेंशन खाते के लिए क्या क्या उससे लाभ आप पा सकते हैं। डिफेंस सैलरी पैकेज, डीएसपी अकाउंट। रक्षा वेतन ऑब्लिक पेंशन खाते क्या हैं? भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष बैंकिंग खाता है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, भारतीय तटरक्षक और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स जैसे अन्य पात्र बल शामिल हैं। ये खाते भारत में विभिन्न बैंकों द्वारा पेश किए जाते हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस। ये रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा पेंशन खाते की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों को उनका मासिक पेंशन प्राप्त हो सके तथा उन्हें अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके। बैंकों के द्वारा विभिन्न लाभ जो दिए जाते हैं वो भूतपूर्व सैनिकों और लीग सैनिकों तक पहुंच सकें। रक्षा पेंशन खाते के उद्देश्य। रक्षा पेंशन खाते खोलने का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत ऑब्लिक सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ साथ उनके परिवारों को उनकी सेवा और बलिदान के सम्मान में अनुरूप वित्तीय सेवाएं और लाभ प्रदान करना है। बैंकों द्वारा रक्षा वेतन पैकेज या इसी तरह के कार्यक्रमों के तहत पेश किए जाने वाले ये खाते वित्तीय समावेशन, सुविधा और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं हुए रक्षा कर्मियों की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं वित्तीय सहायता और सुविधा प्रदान करना, विशेष लाभ और प्रोत्साहन प्रदान करना, सैनिकों की सेवा की मान्यता प्रदान करना, वित्तीय सुरक्षा और योजना प्रदान करना, सुव्यवस्थित व पेंशन प्रबंधन करना, बैंकिंग संबंधों को मजबूत करना, सामाजिक और आर्थिक समावेशन करना। अब तक हमने सीखा है कि रक्षा पेंशन खाते क्या हैं, रक्षा पेंशन खाते की आवश्यकता क्यों थी और रक्षा पेंशन खाते के उद्देश्य क्या थे।
अब हम जानेंगे रक्षा पेंशन खाते डीएसपी खाते की विशेषताएं। डीएसपी खातों से जुड़े प्रमुख लाभ, जो भी भूतपूर्व सैनिक ऑब्लिक सैनिक इसमें खाता खोलते हैं उनको ये लाभ मिलेंगे। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें कोई न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होगी। मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन शुल्क नहीं लगता है। भारत में किसी भी बैंक के एटीएम पर असीमित ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन शुल्क नहीं लगेगा इसमें। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 30 लाख से 50 लाख तक का कवरेज, उदाहरण के लिए एसबीआई 30 लाख, आईसीआईसीआई 50 लाख तक ऑफर करता है और ये टाइम टू टाइम ये रिवाइज भी करते हैं। पारिवारिक खाते, कुछ बैंक परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग लाभ, जैसे एसबीआई रिश्ते के साथ लिंक किए गए खाते ऑफर करते हैं। ऋण लाभ, व्यक्तिगत घर, कार या शिक्षा ऋण के लिए तरजीह दरें और माफ़ की गई प्रोसेसिंग फ़ी इसमें मिलेगी। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, ज़्यादा ब्याज के लिए मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बनाने की वैकल्पिक सुविधा। लॉकर किराए पे 25% की छूट। मुफ्त ड्राफ्ट पे कोई शुल्क नहीं लगेगा। मल्टी सिटी चेक और एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन शुल्क नहीं। डेबिट कार्ड ऑफर, कोई लेन देन शुल्क नहीं। अभी हम देखेंगे डीएसपी खाताधारक की मृत्यु पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। जो भी भूतपूर्व सैनिक और सैनिक डीएसपी खाते लेते हैं उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, जो कि अलग अलग बैंक की अलग अलग लिमिट्स दी हुई हैं, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं। जैसे कि स्टेट बैंक का 30 लाख है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 40 लाख है, कोटक महिंद्रा बैंक का 50 लाख है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 50 लाख है, आईसीआईसीआई बैंक का 50 लाख है। सो अलग अलग बैंक का अलग अलग लिमिट दी हुई है, ये भी टाइम टू टाइम रिवाइज होती हैं। अब इसमें राहत पाने की जो शर्तें हैं, जो अगर किसी को क्लेम करना है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत, तो ये निम्नलिखित शर्तें हैं। मृत्यु केवल दुर्घटना के कारण होनी चाहिए, जिसका अर्थ है बाहरी या हिंसक साधनों के कारण अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना। प्राकृतिक मृत्यु और आत्महत्याएं कवर नहीं की जाती हैं इसमें। दावे संबंधित एमओयू में उल्लिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एमओयू में दिए गए नियमों और शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। जो भी विभिन्न बैंकों के साथ एमओयू हैं उनको खाता धारक को ये नियम का पालन करेंगे तभी उनको ये इसमें क्लेम कर सकते हैं। डीएसपी खाताधारकों की विकलांगता पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ये भी दरें बैंकों ने अलग अलग बनाई हुई हैं। जैसे स्टेट बैंक में कोई इसमें डिसेबिलिटी अमाउंट नहीं है, विकलांगता का पर कोई राशि नहीं मिलती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के 40 लाख है, कोटक महिंद्रा बैंक की 35 लाख है, इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक की 50 लाख है। अलग अलग बैंक की अलग अलग इसमें लिमिट हुई है। इसमें शर्तें हैं। विकलांगता पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत राहत प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। प्रतिशत के आधार पर विकलांगता एमओयू में बताया गया है एंड ऊपर दी गई राशि 100% विकलांगता के लिए है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की 40 लाख दी हुई है राशि, वो 100% विकलांगता के लिए है और 100% से कम विकलांगता के लिए आनुपातिक आधार पर राशि कम की जाती है। इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। केवल दुर्घटनाओं के कारण विकलांगता पे इसमें क्लेम कर सकते हैं एंड दावा जो है निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो कि आपको जो भी अलग अलग बैंक का लिमिट है उसके अंतर्गत करना है। डीएसपी खाताधारकों का हवाई दुर्घटना बीमा भी होता है। इसमें अलग अलग बैंक की अलग अलग दरें हैं। जैसे स्टेट बैंक की दिखाई गई है 1 करोड़ रुपए निजी एयरलाइन में। इसमें डेबिट कार्ड के माध्यम से टिकट खरीदना है। एसबीआई का जो डेबिट कार्ड है उसके माध्यम से ही टिकट खरीदेंगे तभी इसमें आप अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप एलिजिबल होते हैं उसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 करोड़ है, इसमें भी डेबिट कार्ड का नियम है। कोटक महिंद्रा का भी 1 करोड़ है।
तो ये अलग अलग बैंक का अलग अलग दरें हैं। सो ज़्यादातर का इसमें ICICI बैंक का 1 करोड़ है। तो ये फैसिलिटी भी खाता धारक को अवेलेबल होती है। इसके अलावा रक्षा वेतन खातों पे एड ऑन कवर मिलता है। एड ऑन कवर जो है, जैसे कि ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस में SBI की तरफ से है, प्लास्टिक सर्जरी में 10 लाख रुपए, दवा के लिए आयातित दवा के लिए 5 लाख रुपए, एम्बुलेंस शुल्क 15 लाख रुपए, एयर एम्बुलेंस 10 लाख रुपए। इस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा का है, आतंकवाद और नक्सलवाद के कारण मृत्यु होने के पर अतिरिक्त 10 लाख रुपए। ये अलग अलग बैंक की जो एड ऑन कवर्स हैं वो सामने दर्शाए गए हैं। सामने आप देख सकते हैं ICICI बैंक है, यस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सबकी कुछ कुछ इसमें एड ऑन कवर सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त सहायता जो है, एडिशनल असिस्टेंस जो है PAI में, जैसे कि स्टेट बैंक का 18 से 25 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए 5 लाख रुपए तक का शिक्षा लाभ रहेगा। एंड 18 से 25 साल की आयु के प्रत्येक बालिका के लिए 5 लाख रुपए का बालिका विवाह लाभ। इस बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बच्चे के लिए 6 लाख रुपए तक का शिक्षा लाभ। एंड 18 से 25 साल की लड़की के लिए 6 लाख तक का बालिका विवाह लाभ। इस तरह कोटक महिंद्रा बैंक का भी है, IDFC बैंक का है, IDBI बैंक का, HDFC, एक्सिस बैंक, सभी का अलग अलग उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, ये बेनिफिट प्रोवाइड किया है। ICICI बैंक आप देख सकते हैं कि 22 वर्ष की आयु तक 5 लाख रुपए का शिक्षा लाभ है। 22 वर्ष की आयु का बालिका विवाह के लिए 5 लाख रुपए का लाभ है। इस तरह यस बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक का है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, पंजाब एंड सिंध बैंक का है। इसके अलावा खाता धारकों को अन्य बैंकिंग सुविधाएं में मिलती हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, लॉकर किराए में 10 से 25% की छूट देता है। एंड अन्य बैंक के ATM पर असीमित लेन देन आप कर सकते हैं। और जैसे खोए हुए कार्ड की देयता और खोए हुए सामान का बीमा 2 लाख का आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में मुफ्त रहता है इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग। लॉकर किराए में 50% छूट है। डीमैट रखरखाव शुल्क में 100% की छूट है। तो ये सब बेनिफिट आपको जब आप इन बैंक का डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट लेते हैं, DSP अकाउंट आप लेते हैं, तब आपको मिलते हैं। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का भी दिया हुआ है, IDFC फर्स्ट बैंक का है, IDBI बैंक है, HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सभी के लिए अलग अलग स्कीम है। किसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट दिए गए हैं, जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक में वीर नारियों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। 1 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर है। तो अलग अलग बैंक जो है ये सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। आपके सामने सारा इसमें उनकी तरफ से जो भी डिटेल है वो सामने दर्शित किए गए हैं। एक्सिस बैंक है, उसका भी सिमिलर बेनिफिट हैं। ICICI बैंक है, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट कार्ड सुविधा मिलती है DSP अकाउंट धारक को। स्टेट बैंक देता है इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड, PI कवर 4 लाख रुपए तक का, बैगेज लॉस 25,000 रुपये तक का, इंटरनेशनल प्लैटिनम डेबिट कार्ड देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है वीसा प्लैटिनम डेबिट कार्ड एंड रुपे डेबिट कार्ड देता है। इस तरह कोटक महिंद्रा बैंक कोटक वीसा प्लैटिनम कार्ड डेबिट कार्ड दे रहा है। एंड प्रतिदिन ATM से 1 लाख रुपए तक की निकासी तक मुफ्त है। अगर आपके पास में DSP अकाउंट नहीं है तो आपको ये सब बेनिफिट आप नॉर्मल अकाउंट में आपको करने के लिए आपको पे करना पड़ता है एडिशनल, जो कि आपको यहाँ पर सस्ते दरों पे या फिर मुफ्त में आपको प्राप्त होता है। IDFC फर्स्ट बैंक सिग्नेचर डेबिट कार्ड देता है जिसमें कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। IDBI बैंक भी सिग्नेचर डेबिट कार्ड दे रहा है, इसमें कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। एयरपोर्ट लाउंज का फैसिलिटी मिलती है आपको इसमें। IDBI बैंक में हर तिमाही में 2 बार आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी जो इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं वो दर्शाए गए हैं सामने। HDFC बैंक में भी डेबिट कार्ड निःशुल्क है एंड 10 लाख रुपए तक का एडिशनल आपको एक निःशुल्क PI कवर उसमें मिल रहा है, डेबिट कार्ड के साथ मिल रहा है।
सो आपको ये भी देखना है कि आपका डेबिट, आपका डीएसपी अकाउंट में आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा आपको जो डेबिट कार्ड दे रहा है उसमें भी कई बैंक जो हैं उसमें भी आपको इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं, तो आपको एडिशनल इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। एक्सिस बैंक है, उसमें भी उसमें वो क्रेडिट कार्ड दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड के साथ गोल्ड टाइटेनियम विश क्रेडिट कार्ड दे रहा है, जिसमें आजीवन निःशुल्क है। यस बैंक के बेनिफिट हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक भी बेनिफिट दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का भी डेबिट कार्ड आपको दे रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आपको सेलेक्ट कार्ड दे रहा है, एंड जिसमें वार्षिक रखरखाव शुल्क जो है वो माफ़ है। इसके अलावा आपको डीएसपी अकाउंट के साथ में ऋण प्राप्त करते समय लाभ भी मिलते हैं। अगर आपका डीएसपी अकाउंट है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन में 100% प्रोसेसिंग फ़ी माफ़ है आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा में सभी प्रकार के ऋणों का पे शुल्क 100% छूट है। प्रोसेसिंग फ़ी जो है उसमें 100% छूट है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसमें भी ये प्रोसेसिंग फ़ी में आपको छूट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी 100% छूट है। इस तरह आईडीबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक में भी आपको इसमें बेनिफिट मिलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको सभी प्रकार के जो प्रोसेसिंग फ़ी हैं उसमें 100% छूट है। यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक के आपके जो भी बेनिफिट हैं आपको स्क्रीन में दिखाए गए हैं। तो हमने देखा कि रक्षा पेंशन खाते जो डीएसपी अकाउंट उनकी मुख्य विशेषताएं जैसे कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, निःशुल्क एटीएम लेन देन हो गया, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हो गया, ऋण लाभ हो गया, तरह तरह की छूट हो गई, ऑटो स्वीप सुविधा मिलती है जिसमें आपका जो पैसा जो है जो सेविंग्स बैंक में रहता है उसमें हायर इंटरेस्ट भी आपको मिल जाता है उसके थ्रू। डेबिट कार्ड का उसमें मिलता है आपको। पारिवारिक खाते के आपको बेनिफिट मिलता है इसमें। बाल शिक्षा का लाभ मिलता है। बेटियों के लिए विवाह लाभ मिल रहा है। सो ये सब आपको ये सब विशेषताएं हैं डीएसपी अकाउंट की। तो अगर आप डीएसपी अकाउंट लेते हैं तो आपको ये सब बेनिफिट उसके साथ में आपको मिलते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि डीएसपी खातों के जुड़े मुख्य लाभ, डीएसपी खाताधारक की मृत्यु पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पीएआई, डीएसपी खाताधारकों का हवाई दुर्घटना बीमा, रक्षा वेतन खातों का एड ऑन कवर, रक्षा वेतन खातों पर अतिरिक्त सहायता पीएआई, अनबैंकिंग सुविधाएं, क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट कार्ड सुविधा, ऋण प्राप्त करते समय मिलने वाले लाभ। कि इन खातों की पात्रता की शर्तें, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं जिसके तहत आपको डीएसपी अकाउंट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। सेवारत कर्मियों, अग्निवीरों और सेना के सैनिकों, पूर्व सैनिकों के खातों के संबंधित में एमओयू विभिन्न सेनाओं ने बैंकों के साथ किया है, जिसके अनुसार रक्षा वेतन खाते में वर्गीकृत सैनिक वर्गीकृत ऑब्लिक परिवर्तित किया जाना चाहिए। डीएसपी इसको आपके अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो उसको डीएसपी अकाउंट में परिवर्तित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डीएसपी खाते में जमा की आपका जो पैसा है, जो कि पेंशन है, वो आपके डीएसपी अकाउंट में आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप का अकाउंट पेंशन अकाउंट अलग है और डीएसपी अकाउंट अलग है। डीएसपी अकाउंट में आपकी पेंशन होनी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। सेवारत कर्मियों की सेवानिवृत्ति पर खाते को पेंशन खाते में परिवर्तित किया जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप जब सेवारत हैं तो आपको एक डीएसपी अकाउंट मिला हुआ है, लेकिन जब आप सेवानिवृत्त हो गए तो आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया डीएसपी अकाउंट में, पेंशन अकाउंट में, तो उस पर भी आपकी पात्रता चली जा सकती है। इसलिए आपको ये देखना है कि जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको अपने खाते को, पेंशन खाते को डीएसपी खाते में कन्वर्ट करना है, तभी आपको इसकी पात्रता मिलेगी। पीआई कवर जो आपको मैंने बताया, इंश्योरेंस कवर के लिए दुर्घटना प्राकृतिक में आकस्मिक होनी चाहिए, प्रकृति में आकस्मिक होना चाहिए। आत्महत्या एवं प्राकृतिक मौतें लाभ के लिए पात्र नहीं है। चोट ऑब्लिक दुर्घटना किसी शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। चोट स्वयं की होनी चाहिए। दुर्घटना आपराधिक इरादे से किसी कानून के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप नहीं होनी चाहिए। पात्रता की शर्तें हर बैंक के लिए एमओयू में हस्ताक्षरित
नियमों और शर्तों के अनुसार अलग अलग हैं, जिनके बारे में आपको अलग से इंफॉर्मेशन ब्रोशर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका कोई दावा होता है तो उसकी दावा प्रक्रिया, बैंकों की संबंधित शाखा में जिसमें व्यक्ति का वेतन खाता है या था को इकाई संरचना द्वारा विकलांगता के मामले में 30 दिन के भीतर और मृत्यु के मामले में यथाशीघ्र दुर्घटना के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो आपको देखना है कि 30 दिन के अंदर आपको विकलांगता के बारे में इनको बैंक को इन्फॉर्म करना है, तभी आपका दावा माना जाएगा। संबंधित बैंक ऑब्लिक शाखा को सूचना देने के अतिरिक्त रक्षा बैंकिंग सलाहकार सभी बैंकों के लिए एकल बिंदु संपर्क को भी सूचित करते हुए दावे के बारे में लिखित ईमेल द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। ये आप अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये दावा आपका बैंक तक पहुंच जाएगा, या फिर जो रक्षा बैंकिंग सलाहकार हैं, अलग अलग बैंक के सलाहकार हैं, उन तक पहुंच जाएगा। आवश्यक प्रपत्र संबंधित बैंक ऑब्लिक शाखा से एकत्र किए जाने चाहिए और विधिवत पूर्ण दावा निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मामले की सूचना के संबंध में पावती और दस्तावेज प्रस्तुत करने की रसीद बैंक से प्राप्त की जानी चाहिए। जब भी आप दावा पेश करते हैं तो बैंक से पावती और बाकी दस्तावेज आप प्राप्त करें। विकलांगता प्रमाण पत्र को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे प्रस्तुत करने में 6 महीने से अधिक की देरी के परिणाम स्वरूप दावा समाप्त हो सकता है। तो ये आपने देखा है कि दावे की जो प्रक्रिया है वो सिंपल है, लेकिन एक उसमें टाइम बाउंड मैनर में आपको ये काम करना है। अब डीएसपी अकाउंट के और दावे और जो इंश्योरेंस के हैं उनके बारे में विविध निर्देश। जो ये आम त्रुटियां जो हमने पाई हैं, जैसे पीएआई दावों के संबंध में देखी जाने वाली कुछ सामान्य गलतियां जिनके परिणाम स्वरूप दुर्घटना होने पर अस्वीकृति या कोई लाभ नहीं मिलता है, तो ये हमको ध्यान देना है कि हमारा जो दावा है, जो इंश्योरेंस का हमारा दावा है, वो स्वीकृत होना हो, उसके लिए कुछ जो कंडीशंस जो मीट होती हैं वो होनी चाहिए। और कई बार देखा गया है कि क्या छोटी चीज़ों के लिए अगर दावा अस्वीकृत होता है तो ये आपको बताया जा रहा है, नीचे निम्नलिखित उसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या वजहों से अस्वीकृत हो सकता है या लाभ नहीं मिले। जैसे अगर कोई रिपोर्ट है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या एफआईआर में मृत्यु को दुर्घटना के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है, तो ये दावा आपका अस्वीकृत हो जाएगा। सो ये ध्यान देना है, जो भी आपके जो नेक्स्ट ऑफ किन उनको ध्यान देना है कि ये जो दावा है उसको दुर्घटना के रूप में होना चाहिए। पोस्टमार्टम में दुर्घटना के रूप में वो क्लियरली दिखना चाहिए, तभी आपका दावा स्वीकृत किया जा सकता है। खाते को डीएसपी खाते में के रूप में अपडेट या वर्गीकृत नहीं किया गया। अगर आपने खाता जो है आपका वो नॉर्मल खाता है, आपका पेंशन भी उसमें आ रही है, लेकिन आपने डीएसपी में कन्वर्ट नहीं किया उसको, तो आप इसके लिए आपका जो अगर कोई दावा आता है तो अस्वीकृत किया जा सकता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने में देरी। अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया गया कि क्या क्या जो समय सीमा है उनके भीतर आपको ये दावा पेश करना है। अगर आपने निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा नहीं किया तो आपका दावा अस्वीकृत किया जा सकता है। बैंकों में खोले गए खाते उपयुक्त रूप से वर्गीकृत नहीं है। डीएसपी के रूप में खाते को वर्गीकृत करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत पेंशन भोगी की है। सो इसमें अगर आपका खाता जो डीएसपी अकाउंट में वर्गीकृत नहीं किया गया है तो ये जिम्मेदारी आपकी है और आपको ही इससे लाभ या नुकसान होगा। बैंक के साथ जमा किए गए दस्तावेजों में संबंधित व्यक्ति ऑब्लिक एनओके के संपूर्ण विवरण, फोन ऑब्लिक ईमेल आईडी नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जब बैंक में जो दस्तावेज जमा करते हैं तो आपको अपना नॉमिनी या एनओके उसमें क्लियरली आपको लिखना है, नहीं तो आपका जो दावा है वो प्रोसेस करने में हो सकता है कि आपको लाभ नहीं मिले या अस्वीकृत हो जाए। दुर्घटना के 30 दिन के अंदर विकलांगता के संबंध में सूचना बैंक या बीमा कंपनी को जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। प्राकृतिक मृत्यु ऑब्लिक आत्महत्या के लिए प्रस्तुत दावे पात्र नहीं होंगे।
पोस्टमार्टम और एफआईआर में मौत का कारण दुर्घटना नहीं बताया गया है, इसलिए भी आपका, जैसे कि पहले बताया गया, आपका दावा अस्वीकृत किया जा सकता है। मृत्यु दुर्घटना के बजाय प्राकृतिक / चिकित्सीय कारणों से हुई तो आपका दावा अस्वीकृत हो सकता है। अब खाताधारकों की जिम्मेदारियां। चूंकि आप डीएसपी अकाउंट आपका है तो डीएसपी अकाउंट की जिम्मेदारी उस खाताधारक की होती है। सभी डीएसपी लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के लिए सभी खाताधारकों को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए। केवल संबंधित बैंकों के डीएसपी कोड के तहत एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले बैंकों के साथ वेतन बचत खाता खोलें। अभी तक जो आपको बैंक बताए गए हैं, ये सब बैंक के साथ में विभिन्न सेनाओं के एमओयू साइंड है, तो उसमें आप अपना खाता खोल सकते हैं डीएसपी कोड के तहत। अगर आपने कहीं कोऑपरेटिव बैंक या कोई दूसरे टाइप के बैंक में आप खोदा तो आप इसका डीएसपी की जो लाभ है उनसे आप वंचित रह जाएंगे। सुनिश्चित करें कि वेतन / पेंशन का भुगतान उचित रूप से वर्गीकृत डीएसपी खाते में किया जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका जो खाता है वो डीएसपी खाते में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और आपका पेंशन उसी अकाउंट में आना चाहिए, तभी आप इस खाते के जो लाभ हैं वो आप उठा पाएंगे। सुनिश्चित करें कि नामित व्यक्ति का विवरण पीआई के रूप में डीएसपी बचत खाते में सही ढंग से भरा गया है और सभी लाभ केवल बैंकों / बीमा कंपनी के साथ पंजीकृत नामित व्यक्ति को ही दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों को पीआई दावों और अन्य लाभों की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए अपने खाते को डीएसपी खाता सेवारत से डीएसपी खाता पेंशन में बदलना होगा। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि आपका जो डीएसपी खाता जो सेवारत वाला है और डीएसपी खाता पेंशन है, दो अलग अलग हैं। तो जब तक आप सर्विस में हैं तो आपका डीएसपी खाता सेवारत वाला चलेगा, और जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आपको उसको बैंक में जाके डीएसपी खाता पेंशन में बदलना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप डीएसपी के खाते की जो बेनिफिट्स हैं उनसे आप वंचित रह सकते हैं। जिन कर्मियों ने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने खाते खोले थे, उन्हें संबंधित बैंक के डीएसपी में इसे उचित रूप से परिवर्तित / वर्गीकृत कराना होगा। अब तक हमने सीखा डीएसपी अकाउंट के लिए पात्रता सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों पर निर्भर करती है। डीएसपी खाते में वेतन या पेंशन का आना अनिवार्य है, तभी लाभ मिलते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद खाते को डीएसपी पेंशन अकाउंट में बदलवाना जरूरी है। दुर्घटना बीमा लाभ केवल विशेष शर्तों के अंतर्गत ही मान्य होते हैं। दावे के लिए समय सीमा का पालन करना और सभी दस्तावेज सही रूप में देना अनिवार्य है। खाते को डीएसपी में वर्गीकृत कराना खाताधारक की जिम्मेदारी है, नहीं तो लाभ अस्वीकार हो सकते हैं। निष्कर्ष। तो अभी तक हमने आज इस लेक्चर में सीखा है डीएसपी खातों की आवश्यकता और उद्देश्य, डीएसपी खातों के प्रमुख लाभ, बीमा, बैंकिंग सुविधा, ऋण लाभ, डीएसपी खातों की इंश्योरेंस के लिए दावा प्रक्रिया, डीएसपी खातों की पात्रता शर्तें, डीएसपी खाताधारक की जिम्मेदारियां और विविध निर्देश। धन्यवाद। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है। आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।